अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय अनीफ। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। ज़रा टॉपिक से सोचे तो क्या होगा इस टॉपिक के अंदर, इस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर क्या होगा। बिल्कुल, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड में लाइफ जो है वो कब ओरिजिनेट हुई। क्या सारी लाइफ जब से दुनिया बनी है, क्या तमाम इराज में लाइफ एक जैसी है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि ज़मीन पर जो ज़िंदगी आई, एक अंदाजे के मुताबिक 3.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं जब ज़मीन पर जो है वो लाइफ एक अंदाजे के मुताबिक ओरिजिनेट हुई। ये जो टॉपिक है ना, इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, आमतौर पर इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस टॉपिक को किस हवाले से तैयार करना है। अब हम मौजूदा जानवर देखें, मौजूदा प्लांट्स देखें, तो वो तमाम प्लांट्स जो माजी के अंदर जो मौजूद थे वो अब नहीं हैं। एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल्स यानी लाइफ डिफरेंट इराज में डिफरेंट थी। अब लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती होती ये इवॉल्व्ड यानी एवोल्यूशन के प्रोसेस से होती हुई अब जो मौजूदा लाइफ है वो मौजूद है, जो प्लांट्स मौजूद है, जो एनिमल्स मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि 2.5 मिलियन यानी तकरीबन 2,50,000 के करीब जो है वो प्लांट्स और एनिमल डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। तो इसका मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो माजी में नहीं थे, या ये वो एनिमल्स हैं जो माजी में नहीं थे। एक्चुअली जो माजी के एनिमल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो एक सेडिमेंट के अंदर जो है वो जमा होते जा रहे हैं, उनके ऊपर सेडिमेंट लेयर बनती जा रही हैं। और अगर कोई लेयर जो है वो डिस्टर्ब ना हो तो फिर मुख्तलिफ सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है उनके फॉसिल्स मौजूद हैं। तो उनके फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है। और जब हम सेडिमेंट को एनालाइज करते हैं ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से एनालिसिस करते हैं उसका, तो फिर पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से फॉसिल्स जो हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है और कौन कौन से फॉसिल्स किस किस इराज में मौजूद होते। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया हुआ है, ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट में दो हिस्से ने इसके मैंने लिए हुए। एक ये जो रेड लाइन लगी हुई है, इसकी इस तरफ जो है वो प्लांट्स लिखे हुए हैं, और इसके दूसरी राइट साइड पे जो है वो क्या है, सारे एनिमल्स हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे मैंने इराज के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से इराज हैं। जैसे पहला इराज है सिनोजोइक इराज, ये 70 मिलियन ईयर्स पहले का है। फिर उसके बाद मीज़ोज़ोइक इरान है, ये 135 से लेकर 225 मिलियन ईयर्स का है। उसके बाद है वो पेरियोज़ोइक इरान है, ये 270 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स का है। और उसके बाद प्रोटोज़ोइक इरान है जो 2000 मिलियन से लेकर मैंने आपको बताया कि लाइफ जो है वो 3.7 बिलियन ईयर्स पहले बनी, यानी 3700 मिलियन ईयर्स का इरा जो है वो बन जाएगा प्रोटोज़ोइक इरा। अब इन इराज में कौन कौन से एनिमल्स हैं, ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे ये अगर प्लांट्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो है ये किस इरा में मौजूद है, यानी 70 मिलियन ईयर से लेकर 225 मिलियन ईयर से लेकर अब तक ये एंजियोस्पर्म जो है ये मौजूद है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि मीज़ोज़ोइक इरा यानी जो पेरियोज़ोइक इरा है या जो प्रोटोज़ोइक इरा है, इसमें ये एंजियोस्पर्म जो है ये मौजूद नहीं है। क्लियर हुआ ये? इसमें आपने सिर्फ याद करना है ये जो ड्यूरेशन है, यानी ये जो इराज हैं ये किस ड्यूरेशन से पहले के हैं। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए कि डिवोनियन इरा जो है वो कौन सा है, तो 400 मिलियन ईयर्स पहले का जो ईरान है वो है डिवोनियन इरा, ये याद रखना है आप। अच्छा, अगर हम दूसरे जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जो है ये परमियाज इरा, और फर्न्स की बात करें तो उससे भी थोड़ा पुराना यानी कार्बोनिफेरस इरा में फर्न्स जो हैं ये मौजूद है। और जो सबसे जो ओल्डेस्ट एनिमल्स या प्लांट्स जो है वो गिने जाते हैं वो कौन से हैं, ये अगर मैं इस ग्राफ को देखें आप तो वो कौन से हैं, फंजाई और अल्जी। और ये प्रोटोज़ोइक इरा में भी इसका कुछ पार्ट जो है ये मौजूद है। तो इसका मतलब कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई थी किन से, फंजाई और अल्जी से। और फिर में एवोल्यूशन होते होते आज के मॉडर्न प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो बने। मॉडर्न प्लांट्स और एनिमल यानी फंजाई और अल्जी से फर्न्स के बाद उनकी एवोल्यूशन से जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स की एवोल्यूशन से एंजियोस्पर्म्स जो है वो वजूद में है। इस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट से ये पता लगा।
अब अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो सबसे ओल्डेस्ट एनिमल्स हैं जिनका फॉसल रिकॉर्ड मिला है वो हैं इनवर्टिब्रेट्स। वो कौन से हैं? इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये देखें तो इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये प्रोटोजोइक एरा के अंदर मौजूद है। उसके बाद फिशेज आते हैं, उसके बाद ये फिशेज जो है ये डिवोनियर एरा तक हैं। उसके बाद एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियम जो है ये कार्बोनिफेरस एरा तक हैं। उसके बाद रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जो है ये ट्राइएशिक एरा तक हैं। उसके बाद बर्ड्स हैं, बर्ड्स जो है ये क्रिटेशियस एराज तक हैं। और उसके बाद मैमल्स हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं कार्बोनिफेरस एरा से लेकर अब तक जो है वो मैमल्स मौजूद हैं। अब तक देखिए ये एनिमल्स भी, बर्ड्स भी, ये रेप्टाइल्स भी, ये सारे जो है ये अब भी मौजूद हैं, क्योंकि क्राफ्ट जो है इस सब का आप देखें यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपने MCQs के लिए आपने ये एरा का स्टाइल याद करना है और एरा का नाम याद करना। फॉर एग्जांपल यानी सीनोजोइक एरा, इसका ड्यूरेशन क्या है? 70 मिलियन ईयर्स अगो। मेसोजोइक एरा जो है ये 135 to 225 मिलियन ईयर्स अगो। इसी तरह पेलियोजोइक एरा जो है ये 270 मिलियन ईयर्स से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो। और प्रोटोजोइक एरा जो है वो कौन सा है? वो 2000 मिलियन ईयर अगो से लेकर 3.7 बिलियन ईयर्स तक का जो एरा है वो कौन सा है? प्रोटोजोइक एरा। क्लियर हुआ? इसमें आपने MCQs के लिए आपने इस टॉपिक को तैयार करना है। अब मैं आगे चलते हैं फाइलेटिक लिनिएज की तरफ। वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे अगले बोर्ड में। देख जी, अब डिस्कस करते हैं हम आज का जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फाइलेटिक लिनिएज। ये नाम से लग रहा है इसमें कुछ MCQs भी हैं, वो भी आपको बताते हैं कि फाइलेटिक लिनिएज में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कौन सा, और जो MCQs हैं वो कौन से इम्पॉर्टेंट है। फाइलेटिक लिनिएज की बात करें अगर, तो ज़रा लफ्ज़ पे गौर करें पहले। फाइलेटिक्स, फाइलेटिक का मतलब होता है एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ स्पीशीज़, यानी फाइलेटिक का ताल्लुक होता है एवोल्यूशन से। अब एवोल्यूशन जो है वो क्या है, ये वैसे तो इसका एक चैप्टर जो है वो डिटेल भी आ रही है आगे, वो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। और लिनिएज जो है इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट डिसेंट फ्रॉम एंसेस्टर्स, या हम इसको कह सकते हैं एंसेस्ट्री, या हम इसको कह सकते हैं पेडिग्री। बायोलॉजी में लिनिएज का मतलब होगा सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ की तरतीब इन विच दी लेटर इवॉल्व्ड फ्रॉम दी प्रीडेसर्स, यानी जो बाद में आने वाला स्पीशीज़ है वो प्रीडेसर से बना हुआ है, इवॉल्व हुआ है। इसका मतलब ये हुआ। तो फाइलेटिक लिनिएज की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? ज़रा सोचें, ये इन्हीं दो लफ्ज़ों को आप मिला के ज़रा उसकी डेफिनेशन बनाएं तो यानी फाइलेटिक लिनिएज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ अरेंज्ड इन एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स, यानी अनब्रोकन जो सीरीज़ है इंसेस्टर्स से डिसेंडेंट्स की तरफ, उस अनब्रोकन सीरीज़ को क्या बोलते हैं? फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन इसकी। व्यूअर्स, आपको मैंने बताया आज के लेसन में शुरू में कि अब तक ऑर्गेनिज्म जो है वो तकरीबन 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 250,000 ऑर्गेनिज्म। और एक अंदाजे के मुताबिक वैसे टोटल ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 से लेकर 5 to 30 मिलियन ऑर्गेनिज्म हैं ज़मीन पर, इस अर्थ पर, इस गोले पर। लेकिन अब तक जो है हमें बहुत कम, ये 2.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर हुए हैं। क्यों? जिनका मतलब जो हमें अब तक मिले हैं ऑर्गेनिज्म ये वो हैं, और अब भी रोज़ बरोज़ जो है वो नए से नए ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कवर हो रहे हैं, प्लांट्स भी और एनिमल भी, और इनमें एडिशन हो रही है। ठीक है, अब तक जितने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए हैं उनमें जो मेजॉरिटी है वो है इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स जो है वो मोर देन 50%, यानी 2.5 क्लियर है ना, तो 53.1% ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन से हैं? इंसेक्ट्स। कितने? 53.1%। 17.1%, 17.6% जो है वो है मस्कुलर प्लांट्स,
वेस्कुलर प्लांट्स कितने 17.6% वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है जी। अब इंसेक्ट्स के अलावा और भी तो एनिमल्स हैं ना, वो हम डिटेल जो है जब एनिमल वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ आपको डिटेल बताएंगे। जो प्रोटोजोन्स हैं, पोरिफ्रंस हैं, सीलियंट्रेट्स हैं, वो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में। तो वो है 90 पॉइंट यानी अदर देन इंसेक्ट्स, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट्स 19.1% ऑर्गेनिज्म है, 90.9% ऑर्गेनिज्म है अदर देन इंसेक्ट्स। अब मैंने आपको प्लांट्स बताए कि नहीं 70.6%। अब प्लांट्स भी सारे वेस्कुलर प्लांट्स तो नहीं हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं, कुछ फंजाई भी हैं, कुछ एल्जी भी हैं। तो अगर एल्जी और फंजाई की बात करें तो वो है 9.4%। फंजाई कितनी है 9.4% जो है वो इसमें फंजाई हैं, एल्जी हैं, प्रोटोजोम हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म है 9.4%। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कौन से हैं इंसेक्ट्स। ये मैंने जो 4 फिगर लिखे ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो है वो तैयार करने हैं, MCQs के लिए तैयार करने हैं कि किन ऑर्गेनिज्म की परसेंटेज कितनी है। ठीक है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी फाइनेटिक ये इसकी डेफिनेशन आपको पहले बता चुका। आप पहले डेफिनेशन जिसकी भी करनी हो ना, आप पहले उस वर्ड पे गौर करिएगा कि ये जो लफ्ज़ है ये है क्या। जब आपको लफ्ज़ का मानी पता चल जाए तो फिर उसकी डेफिनेशन जो है ये बनाना आसान हो जाए। कैसा रहा आज का लेसन कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।